तो हाँ जी, हमारे सीए फाइनल स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स नहीं कहना चाहिए, मुझे तो कहना चाहिए हमारे वेरी सून टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपना मई 2025 का सीए फाइनल का पेपर लिख रहे होंगे। फिर आपके 5 पेपर जो मेन पेपर्स है वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब छठा पेपर यहाँ पर आपका आ रहा है आईबीएस का, तो इंटीग्रेटेड बेस केस स्टडी। थोड़ा सा माइंड यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है बिकॉज ये पेपर आपका ओपन बुक रहने वाला है, आपके बाकी सारे पेपर्स का मिक्सचर आने वाला है। बस इस पेपर को लेकर बच्चे में जो थोड़ा सा डर होता है वो कौन सा सब्जेक्ट्स को लेकर के होता है, वो होता है आपका लॉ और कॉस्टिंग को लेकर के। बिकॉज बाकी 5 सब्जेक्ट तो आपने जस्ट अभी ताजे ताजे पढ़े हुए हैं, काफी ज्यादा फ्रेश भी आपके माइंड में है। बट लॉ एंड कॉस्टिंग जनरली ऐसा एरिया होता है जो स्पॉम पर बेस्ड था, तो काफी सारे बच्चे अपना स्पॉम का पेपर बहुत पहले क्लियर कर चुके थे। शायद आपने इस पर इतना रिवीजन टाइम ना लगाया हो, और शायद अब इतना टाइम भी नहीं है कि इनको बड़ा इन डेप्थ तैयार किया जाए। तो अगर आपको स्मार्टली लॉ का एरिया कैसे कवर करना है ये जानना है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम मैं फटाफट से अपने टॉपिक पर आता हूं और आपको ब्रीफ करता हूं कि आपको पेपर 6 आईबीएस में लॉ के पेपर को स्मार्टली कैसे टैकल करना है। तो अगर हम पेपर 6 आईबीएस की बात करें तो यहां पर आपका इंटीग्रेटेड बेस केस स्टडी पेपर आने वाला है। यहां पर आपके बाकी 5 सब्जेक्ट तो आपने पढ़े वो तो आएंगे, कॉस्टिंग का भी पेपर आएगा। मैं यहां पर इस वीडियो में बात करूंगा आपके लॉ के एरिया की। तो सर सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि लॉ का सिलेबस क्या है जो आपके पेपर में आएगा। तो बड़ा लॉ का वही सिलेबस है जो आपने स्पॉम के सेट ए में लॉ की तैयारी करी थी, तो वही आपके पेपर 6 के लिए सिलेबस है। बिकॉज पेपर 6 में लॉ का अलग से कोई स्टडी मैट नहीं आता है, तो जो स्पॉम का आपका सेट ए आप पढ़कर आए थे वही सिलेबस आपका पेपर 6 में एप्लीकेबल है। तो ये तो आपका सिलेबस होने वाला है। अब सर पेपर में लॉ के एरिया को टैकल कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहली बात आपको पेपर पैटर्न का एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। एंड आपको अटैचिया भर भरकर लॉ की किताबें ना लेकर जानी पड़े, तो इसलिए पेपर पैटर्न पहले एनालाइज कर लेना, ताकि पेपर में आपको पता रहे कि आपको क्या क्या कवरेज करनी है। तो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर नवंबर का पेपर लगा दिया है। तो नवंबर 2024 का जो पेपर 6 आईबीएस का आया था उसके सजेस्टेड आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि आपका पेपर 6 आ रहा है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस का। यहां पर आपकी इन टोटलिटी आपको केस स्टडीज देखने को मिल रही हैं 5। तो 5 केस स्टडीज आपको दी गई है, कोई भी 4 केस स्टडी यहां पर आपको अटेम्प्ट करनी होती है। तो पेपर पैटर्न में टोटल 5 केस स्टडीज आपको मिलेंगी। एनी 4 केस स्टडीज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। तो टोटल 5 केस स्टडीज की अगर हम बात करें, आपको हर केस स्टडी में अमूमन लॉ का कुछ ना कुछ पोर्शन देखने को मिल जाता है। तो पेपर पैटर्न में फॉर एग्जांपल अगर हम केस स्टडी नंबर 1 देखें, तो केस स्टडी नंबर 1 आपकी मिक्सअप है। तो यहां पर आपका लॉ का सिर्फ एक ही सवाल था। तो जनरली आप यही ध्यान रखना कि जब आपका पेपर आएगा वहां पर जो केस स्टडी नंबर 1 होगी वहां पर लॉ का एक सवाल आएगा। जैसे यहां पर लॉ का एक एमसीक्यू आया। अब जैसे आपने एमसीक्यू पढ़ा, आपको एमसीक्यू की स्टार्टिंग लाइन देखते ही पता चल गया, अरे एफसीआरए का सवाल है। तो जो भी कंटेंट आप कैरी कर रहे होंगे या जो कंटेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसमें सीधा आप एफसीआरए पर पहुंच जाना और वहां पर ये रेलेवेंट टॉपिक आप सर्च करेंगे। तो यहां पर एक ही सवाल है आपका लॉ पर बेस्ड, बाकी सारे सवाल आपके इनकम टैक्स, जीएसटी और एरियाज पर बेस्ड है। तो ये केस स्टडी नंबर 1 हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। फिर आपका केस स्टडी नंबर 2 पर आप शिफ्ट करेंगे। तो सर जो केस स्टडी नंबर 2 है इसमें भी लॉ का जनरली आपको एक ही सवाल देखने को मिला था। तो नवंबर के पेपर की अगर बात करें तो एक ही क्वेश्चन यहां पर आपका आया था। फॉर एग्जांपल अगली केस स्टडी पर अगर हम जाए तो अगली केस स्टडी आती है आपकी केस स्टडी नंबर 3। तो इन टोटलिटी आपको 5 केस स्टडीज यहां पर मिलती हैं, और हर केस स्टडी में आपको एक ना एक सवाल लॉ का देखने को मिलेगा। तो केस स्टडी नंबर 3 में कोई एमसीक्यू नहीं था, लॉ का ये 5 नंबर का सवाल आ गया। तो पहले केस स्टडी में 2 नंबर का एमसीक्यू, अगले में 2 नंबर का एमसीक्यू, यहां पर 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लगभग 9 नंबर का पेपर अभी तक आपकी 3 केस स्टडीज में आया है। लाइकवाइज आपकी केस स्टडी नंबर 4 भी यहां पर आ जाएगी। चौथी जो केस स्टडी यहां पर आएगी वहां पर भी लॉ का जनरली एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। नवंबर के पेपर में क्या था, इसमें लॉ का कोई सवाल आया ही नहीं। तो घूम फिर कर हमारी लास्ट केस स्टडी बची, दैट इज केस स्टडी नंबर 5। उसमें भी आपको लॉ का 1 या 2 सवाल देखने को मिलेगा। तो एक तो यहां पर लॉ का एमसीक्यू आ गया, एक लॉ का यहां पर आपका सब्जेक्टिव। तो रफली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पेपर के अंदर जो लॉ की कवरेज रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? लॉ की कवरेज आपकी रहेगी अराउंड आप मानकर चलना 15 मार्क्स की रफली। वो 14, 15, 16 कितना भी हो सकता है, पर लगभग आपको अपने आईबीएस के पेपर में लॉ की जो वेटेज देखने को मिल रही है 15 नंबर के आसपास की देखने को मिल रही है। और 15 नंबर के लिए में बहुत सारी अटैचियां भरकर लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर ये 15 नंबर अगर हमें टारगेट करने हैं, इसको कैसे टारगेट करें? तो जी सबसे पहले मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ जी हर सवाल में जनरली एक क्वेश्चन आपका लॉ का आएगा। फिर आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यहां पर कैरी करने हैं। तो एक तो आप यहां पर कैरी करेंगे आईसीएआई द्वारा दिया गया स्टडी मैट। तो वो स्टडी मैट आपको जरूर कैरी करना है। सर स्टडी मैट कौन सा? पेपर 6 का तो कोई स्टडी मैट नहीं है। तो जी स्टडी मैट जो आपको कैरी करना है वो स्पॉम के सेट ए का करना है। तो आपने एसपीओएम का जो सेट ए की पढ़ाई करी होगी या उसका जो भी स्टडी मैट आईसीआई का है वो आपके पास जरूर होना चाहिए, बिकॉज वो सबसे थॉरो डॉक्यूमेंट है, उसमें ए टू जेड दुनिया भर का सारा ज्ञान है। और पेपर में जो भी सवाल आएगा वो स्टडी मैट में आपको जरूर कवर मिलेगा। एंड स्टडी मैट में रेलेवेंट चैप्टर में जाकर उसको सर्च करना इजी है, इंडेक्स भी आपके पास होगा, वहां से भी सर्च कर पाएंगे। पर स्टडी मैट के साथ साथ एक छोटा सा रिसोर्स जो मैं आपको हमेशा राय देता हूं वो आप जरूर कैरी करना, एंड वो थी आपकी कॉम्पैक्ट बुक। तो आपको स्पॉम सेट ए के लिए मैंने कॉम्पैक्ट बुक दी थी, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस 85 पेजेस में समराइज था। ये कॉम्पैक्ट बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी किसी भी क्वेश्चन का आंसर सर्च करने के लिए। सर कैसे हेल्पफुल होगी, चलो एग्जांपल देकर समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर चलो कोई क्वेश्चन पिक करते हैं जो हमारा आया था, चौथे में तो नहीं था, थर्ड में जैसे क्वेश्चन आया था। तो नवंबर 24 का जो थर्ड क्वेश्चन था वहां पर एक क्वेश्चन आया है, एंड क्वेश्चन पढ़ते एक क्या पता चली
स्टेट वेदर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट में माइनॉरिटी ने जो केस फाइल किया वो केस मेंटेनेबल है या नहीं, और अगर केस फाइल करने के बाद कुछ माइनॉरिटी अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेते हैं तो केस आगे चल पाएगा या नहीं। तो क्वेश्चन पड़ गया अपने को, ये तो समझ में आ गया 241 का है। अब अगर आपने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट तरीके से पढ़ा था, उसकी बातें ध्यान है, तो ये आंसर आपको स्ट्रेट अवे आएगा। पर अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आप जाइए अपनी कॉम्पैक्ट बुक पर। कॉम्पैक्ट बुक में सीधा आप आ जाएंगे कॉम्पैक्ट बुक के इंडेक्स पर। तो ये कॉम्पैक्ट बुक मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, सीधा इसके इंडेक्स पर आप आइए। इंडेक्स में आपको सारे के सारे चैप्टर्स यहां पर कवर्ड मिलेंगे। यहां पर आपके पास सेक्शन नंबर्स का भी रेफरेंस है, और हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो वो 241 पर बेस्ड था, तो इंडेक्स में भी सर्च करना है 241 कहां पर है। 241 यहां पर है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का। ये आपकी कॉम्पैक्ट के 3 ही पेजेस में कवर्ड है, 6.1 से लेकर 6.3। तो फटाफट से अगर हम 6.1 से 6.3 पर आ जाएंगे तो ये वाला चैप्टर में मिल जाएगा। फिर इसके अंदर में सेक्शन 241 ढूंढना है। जैसे ही 241 ढूंढा, 241 ने स्टार्टिंग में कहा मेंबर के पास राइट है अप्लाई करने का, प्रोवाइडेड वो 244 के हिसाब से एलिजिबल होनी चाहिए। फटाफट से कॉम्पैक्ट बुक में 244 पर चले गए, और यहां पर आपको मेंबर्स की वो लिमिट मिल गई कि जी कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं 241 के ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करने के लिए। फिर आप अपनी केस स्टडी पर जाइए, वहां पर देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स इस हिसाब से एलिजिबल है या नहीं, और अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर लिखिए। अब यहां पर क्योंकि जो मैटर है काफी समराइज्ड वे में है, तो या तो आप खुद से बनाकर आंसर लिख दो, पर जब साथ में ऐसे का स्टडी मैट है ही, तो खुद से इतना माथा क्यों लगाना है। तो आप स्टडी मैट में जाएं, स्टडी मैट में ये रेलेवेंट चैप्टर खोलें, उस चैप्टर का सेक्शन 244 खोलें, वहां पर आपको पूरी लैंग्वेज अच्छे से लिखी हुई मिलेगी, कॉपी पेस्ट कर आ जाइए और अपना एनालिसिस शो कर दीजिए। और जो सेक्शन आप स्टडी मैट में पढ़ोगे उसके आगे पीछे ही आपको ये एक्स्ट्रा ज्ञान देखने को मिलेगा। लकीली ये वाला पॉइंट हमारी कॉम्पैक्ट में भी कवर्ड था कि जी अगर शेयर होल्डर एक बार केस फाइल करने के बाद अपना कंसेंट विड्रॉ कर भी लेता है, तब भी वो केस अभी चल पाएगा। राजामुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसका रेफरेंस आपकी कॉम्पैक्ट में भी है, आपको स्टडी मैट में भी देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा सवाल आप कंफर्टेबली यहां पर टैकल कर पाए। तो एक क्वेश्चन के थ्रू बस मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आपको पेपर में अपनी स्पीड कैसे बनानी है, बिकॉज आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप लॉ के एरिया को टैकल कर पाएंगे। तो 2 रिसोर्सेज आप जरूर कैरी करिएगा, एक तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल, साथ में आपकी कॉम्पैक्ट बुक। साथ में अगर आप कुछ कैरी करना चाहें तो अगर आपने स्पॉम सेट ए के लिए किसी और टीचर से पढ़ाई करी थी या कोई भी और कंटेंट रेफर किया था, तो जो कंटेंट आपने स्पॉम के सेट ए के लिए पढ़ा था वो कंटेंट भी साथ में जरूर लेकर जाइएगा, बिकॉज उस कंटेंट को आपने पढ़ा हुआ है, उसकी हैबिट आपको है, वहां पर कंटेंट सर्च करना आपके लिए आसान होगा, तो साथ में वो जरूर कैरी कर लेना। एक लास्ट चीज और, तो बेटा आपके स्पॉम सेट ए के लिए आईसीआई ने कुछ अमेंडमेंट्स भी रिलीज करी हैं। उसकी अमेंडमेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी थी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको कुछ अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं, उनका प्रिंट आउट भी जरूर कैरी करिएगा। तो यहां पर कुछ अमेंडमेंट आई थी, ज्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट अगर मैं कहूंगा तो एलओडीआर वाले टॉपिक में आई थी, तो वो अमेंडेड प्रोविजन आप जरूर कैरी करिएगा, बिकॉज लेटेस्ट अमेंडमेंट है, उन पर सवाल आने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। तो ये रिसोर्सेज आपके लिए इनफ रहेंगे लॉ के एरिया को टैकल करने के लिए। तो लॉ का पोर्शन आपका सिर्फ इन रिसोर्सेज से टैकल हो जाएगा। तो अननेसेसरली बहुत अपने आप को रिसोर्सेज से ओवरबर्डन मत कर देना। पता चला इतनी सारी किताबें और किसी किताब में आप आंसर रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो इन रिसोर्सेज में आपको आपका हर आंसर मिल जाएगा, इसका भरोसा रखिएगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर आप पेपर को टैकल करोगे, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बाकी वैसे तो आपके पास अब समय काफी कम है, एंड चीजों को पढ़ने का, याद करने का टाइम ना तो शायद होगा ना मन है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। फिर भी अगर आपको रिवीजन करते वक्त लॉ के किसी भी एरिया में कोई भी दिक्कत आए, तो मैं यहां पर आपको कुछ रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। वो जो रिविजनरी वीडियो है, उन सब के रिविजनरी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां पे आपके स्पॉम के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी क्विक बेसिस पर, एक मैराथन बेसिस पर रिवीजन डाली गई है। तो कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी पॉइंट समझना है, तो वहां पर आप वो वाला पॉइंट जाइए, रेफर करिए, उस वीडियो में आपको उस पॉइंट से मदद मिलेगी। तो वो रिविजनरी वीडियो के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो ये बस एक छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से कि जी कैसे आप पेपर 6 आईबीएस का यहां पर टैकल करेंगे। एंड विद दिस आई विल बी विशिंग ऑल द सक्सेस टू हमारे सारे के सारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एकदम ताजे नए सीए यहां पर बनने वाले हैं, तो पहले से ही मैं आपको मुबारकबाद दे दूं और बहुत अच्छे से आप ये पेपर टैकल करिएगा। विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस, टेक केयर, बाय बाय।